हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आज बताइए मौसम कैसा है, शादियाँ कैसी हैं, आपके घर में कैसे फंक्शन हो रहे हैं, जिनके घर में शादियाँ हो रही हैं। तो दोस्तों, हमारे यहाँ इतने कार्ड आए, पर मैं क्या करूँ, मैं तो जा ही नहीं सकती ना पैर की वजह से, इसलिए तो हाँ, नहीं तो लेकिन क्या करूँ, कोई बात नहीं। मेरी बहन ने कहा तो मैं तेरे लिए घर पे लेके आऊंगी, जो भी बनेगा तो अब इनकी की पता खा लूंगी। तो दोस्तों, मेरे चाले थोड़ी से अंदर से तो ठीक हो गए थे, बाहर से नहीं सही हो रहे हैं, इसलिए आज मैं जाऊंगी होम्योपैथिक के यहाँ। तो होम्योपैथिक दवा खा के देखती हूँ। इंग्लिश दवाओं से पेट में जलन हो जा रही है, तो होम्योपैथिक दवाइयाँ अच्छी होती हैं। किसी ने बोला कि फिर मैं जा रही हूँ होम्योपैथिक वाले क्लिनिक में, तो आपको दिखाऊंगी। वो स्टेडियम रोड के पास है, ये भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों, मैं एक बात और बताती हूँ, किसी को पता ना हो तो हर शनिवार को स्टेडियम के पास जनता अदालत लगती है। वहां पर बैठते कमिश्नर दीपक रावत, जो हर किसी की प्रॉब्लम को सुनते हैं और सॉल्व करते हैं। जमीन जायदाद, पेंशन, बैंक जो भी मतलब प्रॉब्लम हो, तो वो उन चीजों को बैठ के सॉल्व करते हैं वहां पे। तो आप अगर हल्द्वानी के अंदर किसी को कोई परेशानी हो, हल्द्वानी से अंदर हो या बाहर हो, इतना मुझे नहीं पता है, तो आप जाके वहां पे अपनी अर्जी लगा सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, होम्योपैथिक में 10 रुपए की पर्ची है और अंदर से दवाई मिलती है, तो उसका लाभ भी आप उठा सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, शादियों का सीजन है। जिस शादी में मैं जाऊंगी या मैं नहीं जाऊंगी, मेरी बहन जाएगी, तो मैं वहाँ की महिला संगीत की एक वीडियो, रेडियो सत्संग की एक वीडियो आपके इस चैनल पे जरूर डालूंगी, अपने इस चैनल पे जरूर डालूंगी। तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। तो आज खाने में क्या बना है ये तो मुझे भी पता नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा और उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। और बताइए आप लोग क्या है। दोस्तों, मैंने बहुत सौरभ जोशी भैया के बारे में बहुत गलत कमेंट कर रहे हैं, प्लीज ना करें। उनकी शादी होने वाली है, ना करें। एक आंटी जी हैं, तो मेरी बहन बोल रही थी मत बोल किसी के बारे में, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा, मैं बोलूंगी। एक आंटी जी बोल रही थी कि वो 20 लोगों को लेके जा रहा है और 20 लोगों में सिक्योरिटी है। जब तुमको 20 लोगों को ले जाना है, पता नहीं क्या बोल रही थी, मुझे भी ढंग से याद नहीं है, तुम्हें 20 लोगों को ले जाना है, तो तुम्हें इतने वो दिखावे की क्या जरूरत है। बीबी तुम्हारी ऐसी निकली, वाइफ जिसका तुमने 6 महीने से मुंह ढका था, अरे तुमको क्या मतलब है। तुम्हारी घर की शादियां होती हैं जहाँ पर तुमको टीका लगाने की पड़ेगा, तो तुम कहते हो हमारे इनकी पापा नहीं है, छुट्टी मिल रही है, बच्चों के पेपर चल रहे हैं, हम कैसे आए। अरे अपने घर में ध्यान दो। उनकी शादी वो तो तुम्हारे कहने से तो रुकने वाली है नहीं, और ना ही वो अपनी वाइफ पर चेंज करने वाले, तो अपना मुंह क्यों खराब कर रहे हो। और जब वो कमेंट पढ़ते होंगे तुम लोगों का, बुरा तो लगता होगा, चाहे कोई भी इंसान हो, बुरा सबको लगता है। तो मैं तुमको एक बात बता दूं, ऐसी कोई बात भी ना बोले जिससे सामने वाले का दिल दुखे। पता है तुम्हें, जब कीचड़ पर पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर आता है, यही चीजें होती हैं। अगर तुम दूसरे की बुराई करोगे तो एक न एक दिन तुम्हारी बुराई भी करने वाला पैदा होगा। मैं चाहती हूँ तो इस स्क्रीन पर उन आंटी की फोटो लगा सकती हूँ, लेकिन अगर वो मेरी वीडियो उन तक पहुंचेगी तो खुद समझेंगी, तो जो भी कमेंट करेंगी उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। और रही पुलिस की धमकी, तो मुझे कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा पूरा खाना पुलिस में है और मैं कानून के अंदर रह के बात करती हूँ, कायदे की बात करती हूँ, किसी का दिल दुखाने वाली बातें नहीं करती हूँ। दोस्तों, मैंने बहुत जगह पे देखी है एक चीज कि आजकल मैंने क्या देखा है कि मतलब देखा क्या है, मैं देख ही रही हूँ, तो अपने सास ससुरों की बिल्कुल कदर नहीं करते हैं। चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, कोई भी अपने सास ससुर की कदर नहीं करते। हाँ, जब वो मर जाते हैं तब उनके जो श्राद्ध होते हैं उसमें 56 पकवान रखने पड़ते हैं। अरे जीते जी उनकी सेवा कर लो, जीते जी उनका आशीर्वाद पालो, तुम्हारे साथ पुस्तकों तक उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। अब मरने के बाद तुम्हारा वो भोग खाने थोड़ा आएंगे यार। तुम चाहे अगर तुमने बड़ों का, बुजुर्ग का दिल दुखा दिया ना, फिर तुम गंगा नहा लो, यमुना नहा लो, हरिद्वार नहा लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना इस बात को। अगर तुमने अपने बुजुर्गों का दिल दुखाया है
उनके आशीर्वाद से वंचित रहे हो तो तुम्हारा कभी भी सही नहीं होगा। तो अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग हैं, अरे वो थोड़ा कह भी देते हैं तो क्या हो गया, कुछ कह भी देते हैं, ये मान लो क्या हमारे माँ बाप नहीं कहते हैं, कहते ये उन लड़कियों से है जो अपने सास ससुर को बहुत इग्नोर करती हैं, बहुत परेशान करती हैं। खासतौर उन बहुओं के लिए मैं ये मैसेज भेज रही हूँ, तुम अब तुम्हारे माँ बाप के साथ अगर कभी गलत करेंगी तुम्हारी बहुएं या भाभियां, तो तुम उनको कभी ये नहीं कह सकते तुम गलत क्यों कर रहे हो, क्योंकि पहले तुम खुद सही बनो, तब तुम उनको राय दे सकते हो, तब तुम उनको समझा सकते हो। कहते हैं ना, आप भला तो जग भला, तो ये है। और रही बात कर्मों की, तो कर्मों से तो कोई भी नहीं बचा है, कोई भी नहीं बचा है। सोने का महल होने के बाद भी रावण मरा ना, राजा होके राम जी जंगल में रहे ना, सीता इतनी वो देवी माँ लक्ष्मी का रूप, वो भी उन्होंने भी जंगल में रही ना। तो जिसके भाग्य में जो लिखा है वो तो जब भगवान ने भुगता है, तुम तो इंसान हो, उसमें तो कोई शक नहीं है। तो तुम्हारे घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद लो, उनको प्यार से रखो। 4 दिन की जिंदगी है उनकी, वो अपने बच्चों को कब ब्याहते हैं, बाल विवाह तो करते नहीं है, बुढ़ापे में ही तो शादी करते हैं उनकी। तो उनके साथ ऐसा बुरा ना करें, ये भी सोचने की हमारे भी माँ बाप हैं। मरने के बाद तुम चाहे कितना भी पकवान रख लो दोस्तों, अगर मरते समय उनका दिल दुख गया ना, तो फिर तुम्हारे सारे किराया बेकार है। फिर तो तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा सारा किराया बेकार है। अगर जीते जी उनकी सेवा कर दी ना, तो ये याद रखना, 7 पुस्तक तुम्हारे बच्चों से बच्चे, बच्चे से बच्चे, बच्चे से बच्चे तक उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम कभी भूखे नंगे नहीं रहोगे। और अगर उनका श्राप लग गया ना, तो भैया पूछते रहो, मुर्गा बकरा कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए कह रही हूँ, अगर तुम्हारे घर में बुजुर्ग लोग हैं तो उनको प्यार दीजिए, प्यार के भूखे हैं वो। ये एज ही ऐसी है, वो बच्चे हैं इस समय, वो एक प्यार के भूखे हैं। ये उन देवियों के लिए है जो अपने सास ससुर के साथ बुरा करती हैं। अगर कुछ गलत कहा हो तो सॉरी, सही कहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, गुड नाइट, सॉरी, बाय बाय। मम्मी पापा का मम्मी पापा